और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। बात अगर यूपी की करें तो यहाँ सर्दी के साथ कोहरे का कहर भी जारी है। सर्दी के कारण कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो कहीं पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियां भी देरी से चल रही हैं। कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है, समय पर असर पड़ा है, कुछ रद्द भी कर दी गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन कोहरे का असर रहेगा। साथ ही आईएमडी ने लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की है। तो शीतलहर का कहर लगातार देखा जा रहा है। अब पूरे उत्तर भारत में कोहरा और ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को सुबह सुबह ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि कोहरा काफी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो स्कूल के टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। ट्रेन पर असर पड़ रहा है, कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। फ्लाइट पर भी असर पड़ रहा है, फ्लाइट में देरी चल रही है जिसकी वजह से कई फ्लाइट में भी रद्द कर दी गई हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर की आप तस्वीर देख रहे हैं। कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है पूरा दिल्ली एनसीआर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद अब कम होती नजर आ रही है और अगले आगे आने वाले दिनों में भी कुछ मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। तो ठंड की वजह से कई शहरों में स्कूल बंद है। कई जगह पर समय में बदलाव किया गया है। बागपत में 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी की गई है। नोएडा में भी 30 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। सीतापुर में 30 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सीतापुर में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अंबेडकर नगर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, 30 दिसंबर तक छुट्टी रहेगी। मेरठ में ठंड को देखते हुए 30 दिसंबर तक छुट्टी रहेगी। फर्रुखाबाद में भी 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। फर्रुखाबाद में 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। गाजियाबाद में 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। रायबरेली में भी 10 से 3 स्कूल रहेंगे। तो कुछ जिलों में टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है तो कुछ जिलों में फिलहाल के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है 30 दिसंबर तक। चाहे वो नोएडा की बात करें या फिर अलीगढ़ की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बच्चों को राहत देने के लिए, इस ठंड से बचाव के लिए ये अहम कदम उठाया गया है और अवकाश दिया गया है 30 दिसंबर तक, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अभी आगे आने वाले दिनों में ये ठंड कुछ ऐसी ही रहने वाली है। तो पूरे उत्तर भारत को ठंड ने जकड़ रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे की चादर अभी दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों को 5 दिनों तक नहीं छोड़ने वाली है। उत्तर भारत पर ठंड की सफेद आफत अभी कुछ और दिनों तक जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा में अगले 5 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के दौरान दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। राष्ट्रीय राजधानी में अगले 5 दिनों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। ड्राइवर्स को फॉग लाइट का उपयोग करने और यात्रियों को विमान, रेलवे और राज्य परिवहन के टाइम टेबल के बारे में अपडेट रहने के लिए कहा है। बीते 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में कोहरे के कारण जो हाल हुआ वो सभी ने देखा। ट्रेन से लेकर उड़ानों तक सब कुछ रेंगता हुआ नजर आया। हवाई उड़ानों का तो ये हाल हुआ कि राहुल गांधी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक को दिल्ली की बजाय कहीं और उतरना पड़ा। और देख रहे हैं आप किस तरीके से ठंड बढ़ रही है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। और चलिए और जिलों के क्या कुछ हालचाल है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोएडा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विजय कुमार। इसके अलावा मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लखनऊ का सीधे रुख करते हैं। मयूर, लखनऊ में क्या हाल है फिलहाल सर्दी के? देखिए, सर्दी तो यहाँ पर बहुत है, गलन हो रही है। ठंड लगभग जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री के अराउंड अभी सुबह है और फिलहाल 2 दिन तक ये ठंड ऐसे ही बनी रहेगी। उसके बाद 31 तारीख से मौसम विभाग ने बारिश का जो अनुमान जताया है तो उसके बाद ये ठंड और भी ज़्यादा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा डाउन होने वाला है। लेकिन अगर कोहरे की बात करें तो वो फिलहाल लखनऊ में दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मौसम साफ है। लोग हालांकि अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर जरूर चल रहे हैं, लेकिन अलाव आप देख सकते हैं यहाँ पर जल रहा है। जगह जगह पर इस तरीके की तस्वीरें
तस्वीरें लखनऊ में आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था तो की गई है, लेकिन आम लोग अपनी भी व्यवस्था कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए आग जलाकर अपने आप को गर्म करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। कोहरे की वजह से पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि कई लोगों की जान चली गई कार एक्सीडेंट्स में या फिर रोड एक्सीडेंट्स में। तो ऐसे में अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं और मौसम विभाग ने भी अलर्ट रहने को कहा है कि ठंड तो बढ़ेगी, इसी के साथ कोहरे का प्रकोप खासतौर पे वेस्टर्न यूपी में हमें ज्यादा देखने को मिला। यही वजह है कि वहां के स्कूल ज्यादातर बंद है या फिर टाइमिंग उनकी चेंज कर दी गई है। लेकिन लखनऊ में कल कोहरे का असर बहुत ज्यादा था, लेकिन आज फिलहाल अभी सुबह से कोहरा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गलन जरूर है यहाँ पे। बिल्कुल, कोहरा हटता है तो गलन होती है, ऐसा कहा जाता है। विजय का रुख करते, विजय, दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ हाल, क्योंकि 2-3 दिन में देखा गया है कि ठंड काफी बढ़ी है। नोएडा की मानसून की बात करें तो कोहरा बिल्कुल नहीं, पर वही अगर आप एक्सप्रेस पे या यमुना एक्सप्रेस से अगर आप आगरा जा रहे तो वहाँ पे घना कोहरा है और इत्यादि जो गाड़ियां चल रही है उनके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो घटनाएं हो सकती है। उसके अलावा भी शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिन की छुट्टी दी गई है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए। ठीक है विजय, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह अभी ठंड बढ़ रही है और रफ्तार भी लोगों की धीमी हो गई है सुबह सुबह। मैं आपको तस्वीरों दिखाना चाहूंगा। देखिए इस वक्त मौजूद है नोएडा एक्सप्रेस की, हम सर्विस रोड पे हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी कोहरा नहीं है। पर वही अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं 0 पॉइंट से यमुना एक्सप्रेस अगर हम आगरा के लिए बढ़ते हैं तो वहाँ पे घना कोहरा है। वहीं और ट्रैफिक विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी यहाँ पे वाहन चल रहे हो धीमी गति में चले, क्योंकि घने कोहरे की वजह से घटनाएं हो सकती हैं। और लगातार ट्रैफिक विभाग द्वारा हर पॉइंट पर पुलिस पीसीआर भी लगाई गई ताकि किसी तरह की कोई घटना नहीं हो सके। अगर वहीं अगर मानसून की बात करते हैं तो नोएडा में इस समय काफी राहत है, कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, पर ठंड काफी है। बिल्कुल, बने रहे विजय हमारे साथ। नीतीश, आपके पीछे तो हम देख रहे हैं थोड़ा कोहरा नजर आ रहा है। नीतीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए रुक करेंगे नीतीश का, क्योंकि आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें जरूर आप देख सकते हैं कि इस तरह अयोध्या में क्या कुछ इस वक्त हाल है। सर्दी का कोहरा नजर आ रहा है और यही हाल पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहा है और अगले आने वाले दिनों में बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। इस वजह से ठंड और बढ़ सकती है। अभी कोहरा है कहीं पर और कहीं पर विजिबिलिटी का भी थोड़ी कम है और कहीं पर कोहरा कम हुआ है तो गलन देखने को मिल रही है। नीतीश, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या हाल है अभी? सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। 11 डिग्री यहाँ का तापमान और आप देखिए यहाँ पर भी कोहरा छाया हुआ है। ये मध्य का हाल है, जो अयोध्या नगर है उसके मध्य में जो स्थित सड़क है उसका ये हाल है। हाईवे पर इससे ज्यादा कोहरा आपको दिखेगा। सामने जो लाइटें लगी हुई हैं, जो ये स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, वो आपको 4 की संख्या में दिखाई देंगी, लेकिन उसके आगे नहीं दिखाई देंगी। हाल ये है कि लोगों को जो हेडलाइट है उसके सहारे पर गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। स्थिति ये है कि जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और कल जो कोहरा था उससे कम कोहरा है दीपाली। आज जो ओस है वो ज्यादा गिर रही है, लिहाजा ठंड में बढ़ोतरी है और लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो आस्था पर अयोध्या में कोई प्रभाव नहीं है। लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और आपको बताएं आज यहाँ यूपी के मुखिया भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस खबर पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया मयूर आपका भी और विजय आपका भी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जिस